Assalamualaikum everyone, this is Fiza here. Welcome to our podcast and I'm very excited to be here with Mr. Babar Khalil साहब, जिनको introduction की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. For those who don't know who he is a lead trainer in Enablers Lahore. Sir, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है. सर, आज हम लोगों ने बात करनी है फ्रीलांसिंग पे, ताकि हमारे जो न्यूबीज हैं और जो हमारे सीजन्ड फ्रीलांसर्स हैं, आई एम श्योर हमारी डिस्कशन से दे विल बेनिफिट अ लॉट. सो मेरा पहला सवाल आपसे ये कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग, व्हाट मोटिवेटेड यू, और क्या वो प्लेटफॉर्म्स थे जहां से आपको अपना पहला क्लाइंट मिला? सबसे पहले मैं अपना जर्नी बिल्कुल बताऊं आप सबको, ताकि जो लोग नए देखने वाले हैं, जो अभी स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत एक मोटिवेशन होगी. मैंने एग्जैक्टली तकरीबन 3-3.5 साल पहले स्टार्ट किया था, और बेसिकली जो मेरी थी फील्ड वो IT से रेलेवेंट थी, नेटवर्क से रेलेवेंट थी. और इसमें फिर 2020 में मैंने एनेबल्स को फॉलो किया. एज ए स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था और यहीं से सीखा, और फ्रीलांसिंग का एक बूट कैंप था वो मैंने लिया. बट मेरी जो गोल था सबसे पहले ये था कि मैंने ये सोचा था कि मैंने अब दोबारा जॉब नहीं ढूंढनी. मेरी जॉब खत्म हुई थी तो मैंने कहा जी मैंने दोबारा जॉब नहीं ढूंढनी, अपना काम करना है. अपने काम के लिए डेफिनेटली आपको पैसा भी ज्यादा चाहिए. अब मेरे पास वो इतना फाइनेंशियल्स का भी था, थोड़ा मसला नहीं थे उस वक्त. तो मैंने कहा जी मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें कि मैं सर्विसेज की तरफ आऊं. तो फिर अनेबल्स में इसको देखा, मैंने अनेबल्स को एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला जी अमेज़न की सर्विसेज कुछ हैं और ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं घर से बैठ के. डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक के थ्रू आप ये सारी सर्विसेज कर सकते हैं. तो मैंने इसका बूट कैंप ज्वाइन किया, और एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि मेरी गुड लक ये थी कि वो 3rd क्लास में एक बड़ा अच्छा क्लाइंट जो है मुझे वहीं से मिल गया आपको. और मुझे क्लाइंट कहाँ से मिला, जो हमारा ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स का ग्रुप बना हुआ है वहीं पे आके पोस्ट की, और उनके साथ मेरी इंटरेक्शन स्टार्ट हुई. और तकरीबन 2 साल मैंने उनके साथ काम किया, और साथ साथ मैंने जो चीजें पढ़ी थी उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. लेकिन जो मेन चीज थी कि वहां से यहाँ तक का जो जर्नी था वो गोल था, डेडिकेशन थी कि भाई इस लेवल पे आना है. हाँ, और ये नहीं कि मैंने एक जगह रुक जाना है कि भाई एक ही अकाउंट देखना है या सर्विसेज देखनी है. सर्विसेज देख के सीख के अपना काम, देन अपने काम से फिर और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये लोग साथ अटैच करना. तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया, टाइम दिया, डेली 8-10 घंटे. अभी भी यही रूटीन है. सबसे ज्यादा मेन चीज इसमें ये बड़ा फोकस कि आपका टाइम डेडिकेट होना चाहिए. इसमें आपका एक गोल होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. जब तक गोल्स ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे आप इधर उधर. तो सर वो जो एक मिसकंसेप्शन हम कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग है, तो ये जो फ्री का वर्ड है ना, ये लोगों को बहुत मिसगाइड कर देता है. सो व्हेन वी से फ्रीलांसिंग इट मींस दैट वी हैव टू बी वर्किंग थ्रू आउट द टाइम. 24 आवर्स जॉब है हमारी ये. देखिए, इसको ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स जॉब है. आप फ्रीलांसिंग का मतलब आप अपनी जगह से, अपनी प्लेस से बैठ के अपने वर्किंग आवर्स सेट करके आप दूसरों को सर्विसेज दे सकते हैं. अब वो चाहे सर्विसेज दुनिया की कोई भी हैं. मैं आपको बता दूं, जब मुझे कोई भी काम नहीं आता था तो मैंने फाइवर पे क्या किया कि एक गिग बना लिया. ये बड़ी अर्ली आपको बता रहा हूँ, जब मुझे उस वक्त पता भी नहीं था इतना ज्यादा. तो मैंने लोगों के गिग्स देख के ग्राफिक का, वेब डेवलपमेंट का गिग बनाया और मैंने सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दिया. हालांकि मुझे वो काम नहीं आता. मैंने क्या किया, वहां से मुझे 1-2 क्लाइंट्स मिले, मैंने उनसे काम लिया, और आगे गूगल पे ही या फेसबुक पे लोग ढूंढे और उनके साथ कोलैबोरेट करके काम स्टार्ट कर दिया. मतलब आपको काम नहीं भी आता, लेकिन अगर आप स्मार्टली मूव कर रहे हैं, आप चीजों को रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने मिडल मैन बन के सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दिया. थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया देखने के लिए, तब मुझे पता चला कि यार ये मतलब वाकई एक सही प्लेटफॉर्म है, और इनकम भी अच्छी आपकी हो रही है, और काम भी आप अपनी मर्जी से घर से बैठ के कर रहे हैं अपनी वर्किंग आवर से. तो इससे तो दुनिया के किसी भी कोने में ठीक है. और हमने टारगेट हमेशा इंटरनेशनल मार्केट को करना होता है. तो ये चीज वही भी मैटर करती है कि आपकी मार्केट प्लेस कौन सी है, आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उसमें आपका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स अभी भी वो पेशेंस, वो उनका लेवल, वो मतलब वो सोचता है कि रातों रात कोई ऐसी चीज सीख लें या कुछ सिखा दें कि पैसे आ जाए. वो नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं है. इसमें डेडिकेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आपको चलना पड़ता है. सर, जैसे आपने कहा कि जब आपने स्टार्ट किया तो यू वर एन IT पर्सन. सो टू बी अ फ्रीलांसर कोई क्राइटेरिया है, कोई डिग्री होना जरूरी है आपकी ख्याल में? कितना इंसान को होना चाहिए कि टू स्टार्ट? मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं कि आपके पास मास्टर की डिग्री हो, बैचलर्स की डिग्री नहीं, ऐसी चीज नहीं है. मैंने इंटरमीडिएट के लोगों को भी आगे जाते देखा है, कहाँ से कहाँ ग्रो करते देखा है. इसमें जो मुझे जो लगता है ना, जो चीज, एक कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, एक्सेल का बेसिक लेवल का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड का कैसे यूज करना है, टाइपिंग कैसे करनी है आपने, क्रोम, ये आजकल बच्चे को पता है. और इसके अलावा थोड़ा सा कम्युनिकेशन का होता है कि अगर आपने इंटरनेशनल
क्लाइंट्स को टारगेट करना है तो आपकी इंग्लिश जो है इतनी हो कि आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो। अब वहाँ पे भी हम चीज़ें बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अगर इंग्लिश आपको नहीं बोलना आती, ये एक्सेंट नहीं समझ आता, उसकी ये ऐप्स हैं, आप इंस्टॉल करें, आप लाइव फॉरेनर के साथ बात करें। वहाँ पे फॉरम्स बने हैं जहाँ पे वो टॉपिक, ये सब कुछ आप अपनी क्लासेस में सब कुछ क्लासेस बताते हैं। तो इसका ऐसा उस तरह से क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा कि कभी भी अपनी स्टडी को या जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं जॉब को, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक चीज मैंने ये बड़े लोगों को समझाता हूँ कि जॉब ना छोड़ें या सेमेस्टर ब्रेक ना लें इसको करने के लिए, इसको सेकंड इनकम स्ट्रीम के तौर पे लें। ये नहीं है कि ये फौरन आपके लिए एक बड़ी इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाएगा, इसको टाइम लगता है ग्रो करने में, साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, बट इसको कभी भी अपनी स्टडी को इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। बड़ा जरूरी है कि ये अंडरस्टैंड करना ऐसे नहीं है इनकम नहीं, कोई भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, तो आपको एक सर्टेन लेवल तक आने में टाइम लगता है। मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मुझे भी बड़ी हर्डल्स आई थी, 1 साल लगा था जॉब लेने में, काम करने पे, फिर आगे ग्रो करने में टाइम लगता है। लोग देखते हैं अभी की पिक्चर, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन के कितना टाइम लगा है, कितनी एफर्ट्स हैं, 10-10 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप टाइम डेडिकेट और गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। सो व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब इट्स टाइम टू स्केल योर बिजनेस, और What steps did you take? अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी इससे पहले लास्ट जॉब थी, जो मेरी एज ए AT&T के अंदर थी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने वहाँ से सोचा था कि मैंने एक कंपनी के लिए इतना सा काम किया। आपको पता है कंपनीज या जो ये आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड है बड़ा क्रूअल किस्म का, जब आपकी नीड नहीं है वो आपके लिए, आप उनके लिए वैल्यू नहीं करते। मैंने कहा यार मैंने इतने साल एक कंपनी, तो मैं अपने लिए कुछ काम कर लूँ, कुछ टाइम अपने आप को दे लूँ। तो मैंने एक डिसाइड किया कि मैंने अपने आप को इस फील्ड में 6 महीने देने, 6 महीने साल देना है कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब मुझे 3rd क्लास में ही फर्स्ट क्लाइंट मिल गया, जितनी मेरी जॉब के मुताबिक मेरी पे आउट था उतना, तो मुझे एक कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं यार ये तो मैंने भी ज्यादा मेहनत भी नहीं की, फिर क्लाइंट कैसे आ गया मेरे पास ना। और फिर वो लेकिन आई एम श्योर आपकी डेडिकेशन देख के आया ना, डेडिकेशन देख के। देखिए उसमें एक्टिव रहना, अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करना, चीजों को उस तरह से डेली देखना किन चीजों पे काम हो रहा है, क्या शो करना अपने काम में बड़ा जरूरी है। तो हमने देखना होता था कि ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स के ग्रुप में लोग पोस्ट करते थे कि हमें टेक्निकल वीएस चाहिए, फलां चाहिए। हम देखते थे कि कौन सी पोस्ट नहीं है, किस में ज्यादा कमेंट्स नहीं आए, तो उस तरह से हम अप्रोच करते थे। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एक दिन एक्टिव हो गए, दूसरे दिन फिर आप बैठ गए, नहीं। इसमें कॉन्टिन्यूस आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक आपको पे अपडेट रहना पड़ता है और एक्टिव रह के ही काम होता है। जहाँ पे आप हिम्मत हार जाते हैं ना कि नहीं यार ये तो नहीं है, काम नहीं हो रहा, तो मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि नहीं यार ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आपको टाइम जरूर लगता है लेकिन मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाती। कोई एक दरवाजा नहीं तो कोई और दरवाजा तो जरूर। बात ये ना, वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर 100 दरवाजे, अब स्टूडेंट से पूछे जी ये काम किया, कहते नहीं किया, पोस्ट लगाई नहीं लगाई, तो मैंने कहा फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कोई आपको काम देगा या क्लाइंट देगा आपको। अब अगर 100 डोर्स हैं आपके सामने, एक रो में खड़े हैं और आप सिर्फ देख रहे हैं, तो वो कोई और आके नॉक कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और अगर आप उसको नॉक कर लेंगे तो शायद आपका चांस बन जाए, 1 नहीं 2 नहीं, किसी जगह से लोग कहेंगे जी आ जाए आपके लिए काम है। तो अपॉर्चुनिटी को जब तक हम हरकत में क्लिक ही नहीं करेंगे और बैठ के सोचते रहेंगे या खाली ब्लॉग पकाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। तो जब आपने काम किया, जाहिर बात है काम बढ़ गया आपका, देन यू वांटेड अ टीम। बिल्कुल ऐसे ही है। हाउ डू यू, व्हाट क्राइटेरिया, आपके दिमाग में क्या क्राइटेरिया होता है, क्या स्किल्स या क्या एक्सपर्टीज आप देखते हैं फॉर हायरिंग समवन इन योर एजेंसी? यहाँ पे मैं एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगा कि जो लोग एक से, जैसे मैंने काम शुरू किया था, फिर हम अपने ही स्टूडेंट्स को अटैच करते हैं। आपको ही पता है, आपने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि पहली अपॉर्चुनिटी एनेबलर्स के जो स्टूडेंट है, और हमेशा वही होता है, वही लोग साथ अटैच होते हैं ताकि उनकी भी एक इनकम स्ट्रीम बने। ठीक है। क्राइटेरिया में बेसिक, पैशनेट और डेडिकेट, वो आपको पता चल जाता है। अच्छा, वो पता कैसे चलता है? जो हम हमारी क्लासेस होती हैं उसमें क्विजेज होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं। अगर मैंने 2 प्रोडक्ट्स दिए हैं, 2 काम दिए, वो 5 करके ले आता है। कुछ ऐसे हैं जो 2 देते हैं, उसमें से भी आधी करके आ जाता है, तो पता चल जाता है इंटरेस्टिंग। और ये हर लेक्चर में रिपीटेडली बात हो रही होती है कि भाई इसको ऐसे करें, नहीं करेंगे तो क्लाइंट पे करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगा क्लाइंट। आपका पूरी दुनिया से मुकाबला है, आप पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वहां पे और बड़ी दुनिया बैठी है। जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो कोई आपको क्यों हायर करेगा, क्यों, कहाँ से पैसे देगा? तो इसमें आपकी डेडिकेशन, मेहनत और कमिटमेंट, ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो आपको काम नहीं भी आता ना, आप काम सीख जाते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आते हैं, न्यू फ्रीलांसर्स हैं या ऑलरेडी जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप करें टू
build their revenue, to grow their business? अच्छा, इसमें ना मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ बताऊंगा जो कि हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, चाहे वो एज ए इंडिविजुअल काम करे एज एजेंसी। देखिए, सबसे पहले आपकी काम से कमिटमेंट, डेडिकेशन, आपको पता होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्या हैं आपके क्लाइंट्स के। कोई भी गोल्स है, ऐसे हवा में नहीं चले जाना क्लाइंट का काम। उसको प्रॉपर रिपोर्ट्स बना के उसको एक पूरा सिनेरियो समझाएं, उसको बताएं क्या एक्सपेंसेस हैं, किस तरह वर्किंग आवर्स आपके हैं, किस तरह से टीम मैनेज होगी, सारा कुछ। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो अगर ज्यादा काम आ रहा है तो अपने साथ अपने ही क्लासमेट्स को अटैच करें जो कि काम करने वाले हैं, उनको साथ जोड़ें ताकि एक आपकी अच्छी टीम बने। ठीक है, अब इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स की तरफ से भी आते हैं, टीम की तरफ से भी आते हैं। अब उन चैलेंजेस को डेफिनेटली टाइम टू टाइम आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों में मैच्योर होते जाते हैं आपको समझ आना शुरू होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आप हर चीज़ एक्सपेक्ट कर लें कि क्लाइंट भी अच्छा मिल जाएगा, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, ग्रो भी करा देंगे। हो सकता है कोई फेलियर भी उसमें आता है, उनसे सीखने की जरूरत है। अगर हम फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, अगर आप कामयाब जा रहे हैं तो क्या चीज़ें आपने चेंज की तो आप कामयाब हुए हैं। टीम के अंदर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले कहेंगे कि हमें हायर कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं करेंगे, बाद में आपको तंग करेंगे। वो आपको लोगों का पता चलेगा किस तरह से लोग डील करने हैं, किस तरह से लोगों से काम करवाना है आपने, किन पैरामीटर्स को आपने देखना है। और इसी तरह एक नया क्लाइंट जब आता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो उसको आप एटलीस्ट शुरू में कभी भी आप पे आउट की बात नहीं करते, आपको उसका पेन पॉइंट समझना पड़ता है, इशू क्या है, और एटलीस्ट उसको 2 वीक्स की जो आप एक सर्विसेज, आप एक ट्रायल सर्विस दें ताकि उसको ये ना लगे कि आप पैसों के लिए आए हुए। ठीक है, हम ऐसे अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनके साथ मतलब हमने 3-3, 4-4 महीने फ्री काम करके दिया हुआ है। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने में क्लाइंट के साथ टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन जब एक टाइम इस तरह से ही कस्टमर बनता है और वो जब ग्रो करता है आपके साथ, जब उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वही बंदा आपको आगे 10 लोगों में इंट्रोड्यूस करवाएगा। और सर हमेशा हम ये बात करते हैं, आप भी मुझे ये कहते रहते हैं कि उन लोगों में उठे बैठे जो पॉजिटिव माइंडसेट। इसमें ना मैंने आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, बड़ी अच्छी थी, किसी की थी, तो उसमें यही था भी कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए, अपने अंदर पॉजिटिविटी खत्म ना करें। एक उम्मीद लाजमी आप, आई थिंक दैट्स द ओनली यही चीज है, ड्राइव एंड फोर्स। जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना पढ़ेंगे, हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत ज्यादा है ये चीज कि एक चीज किसी के हाथ लग जाए उसको ऐसे हाईलाइट करते हैं जैसे कोई इबादत है, फर्ज है। ठीक है, तो वो चीज बड़ी अजीब, मतलब आप देखें आगे जिस इतनी चीजें डिप्रेशन में लोग हैं तो उनके लिए आप कोई अच्छी चीज करें, उनके लिए कोई अच्छा सोच, कोई अच्छा कंटेंट लेके आए। और मेरा ख्याल है इमोशनली स्ट्रांग इसमें रहना बड़ा जरूरी है। मेरे सेशंस में बड़ा सवाल आता है कि लेग पुलिंग होती है तो यही हम लोग समझाते हैं कि वो तो होगी, वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह। आपने कैसे बचना है और कैसे उसमें से अगेन नेगेटिव भी नहीं होना और उससे साइड पे भी रहना आपने। तो ये वो चीजें हैं जो आप एज ए इंडिविजुअल भी स्टार्ट करते हैं, और अगर वो इंडिविजुअल से आपने एक टीम बिल्डिंग की तरफ जाना है तो आपके अगेन गोल ओरिएंटेड, टाइम मैनेजमेंट, आपके स्किल और आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। तो सर आपकी भी तो टीम है ना? बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या टिप्स हैं, क्योंकि जब टीम क्रिएट होती है तो डेडलाइंस भी मीट करनी है, 10 लोगों के एटीट्यूड्स को भी साथ लेके चलना है, उनकी तबीयत को भी। तो अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, सो हाउ डू यू डील एंड व्हाट डू यू टेल अवर फ्रीलांसर्स न्यूबीज कि एक जो टीम को कैसे लेके चलते हैं? टीम को ना बड़ा बच्चों की तरह लेके चलना पड़ता है। मैं सही बताऊं, आप वहाँ पे ना अकड़ नहीं सकते, अगर एरोगेंट नहीं हो सकते, अगर होंगे तो लोग छोड़ जाते हैं। तो टीम को बड़े हिसाब से मैनेज करें, उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें। अगर प्रेशर है तो उनके साथ बैठ के उस चीज में अपना रोल प्ले करें, खाने पे ले जाएं, खाना खिला दें, ताकि उनको लगे कि आप साथ हैं। ये नहीं कि आप खाली मैसेज करते रहे या बताते रहे भाई काम करो ये गलत हो गया, नहीं, उनके साथ बैठ के एज ए टीम लीड काम करें। देखिए, टीम का मतलब ही होता है कि मिलके ग्रो करना, और जब आप मैं से हम पे आते हैं ना तो वो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। और जब आप टीम लीडर हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल के साथ आना है। बिल्कुल, और कोशिश करें आप टीम को परसेंटेज पर रखें, नॉट ऑन फिक्स सैलरी रखें। ठीक है, परसेंटेज के भाई ये प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी परसेंट है, मेरा इतना है, आपका इतना है, सबको लगे कि डिवाइड हो रहा है। ये नहीं कि मैं अकेला खा रहा हूँ बाकी लोगों में फिक्स्ड होगा। आप परसेंटेज पे रखेंगे, देखिए टीम आपके साथ कैसे ग्रो करे, मोटिवेशन लेवल ही और होगा। बिल्कुल, उनको पता है कि यार जितना अच्छा काम करेंगे उतनी परसेंटेज ज्यादा, जितनी सेल्स आएंगी उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं सबके ऊपर पड़ेगा। ये एक बड़ा की पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि कोशिश करें टीम को आप परसेंटेज दें। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम लोग इस इतने competitive वर्ल्ड में हैं एंड वी वांट, एवरीबॉडी वांट्स कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट ही रहे, राइट? तो हाउ डू यू स्टे अप टू डेट, न्यू ट्रेंड्स, न्यू मार्केट स्ट्रैटेजीज? Amazon की अगर हम बात करते हैं तो उसके एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं, सो हाउ डू यू स्टे अप टू डेट? आपको ना इसमें अपना एक बड़ा सीक्रेट मैं आज रिवील करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हमें अभी तक आज तक कभी ये नहीं करना पड़ा कि काम ढूंढे।
अल्लाह का शुक्र है काम आ जाता है। ठीक कैसे है। आता है ये मैं आपको कोट करने लगा कि आप जब भी कोई काम करें उसमें आप अल्लाह का एक हिस्सा परसेंटेज रख दें, 3%, 4, 5% हर इनकम के ऊपर रखें। आप बिलीव करें आपको ऐसी ऐसी कहाँ जगह से से काम काम आता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, लोग कहाँ से आगे अप्रोच, कहाँ से नंबर मिल जाता है, कैसे अप्रोच कर लेते हैं, कोई पता नहीं चलता। लेकिन ये एक की फैक्टर है कि आप जब भी काम स्टार्ट करें एज ए इंडिविजुअल, एज ए टीम, एज ए एजेंसी, एज ए कंपनी, उसमें एक फिक्स्ड शेयर अपना जो है अल्लाह का रखें और वो आपको उसका रिटर्न जो है वो बहुत जल्दी। ये तो अल्लाह का बात है। दूसरी चीज, ठीक है, ये तो एक साइड होगी। दूसरी, आपको मार्केट में अप टू डेट रहने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ती है। मैं आज तक पढ़ता हूँ। सर कोई टूल्स, कोई सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चीजें मिल जाती है। हमें भी तो अपग्रेड होना पड़ता है ना। हमारा तो एनेबलर्स भी हमें ट्रेनर एक हमारा सिनेरियो उसमें हमें ठीक। हर कुछ टाइम के बाद अपडेट करवाते हैं। इसके अलावा हम जो है इंटरनेशनल कुछ ग्रुप्स हैं, वहाँ से फॉरेनर्स की कुछ चीजें हैं वो हम लेते हैं, उनसे कोर्स वगैरह लेके अप टू डेट करते हैं कि देखते हैं कुछ चीज ऐसी हो जो हमें ना पता हो। सम टाइम ऐसा होता है 90% पता होता है, 10% एक ऐसी चीज मिल जाती है जो हमें नहीं पता, और वही हम चाह रहे होते हैं कि यार ये चीज हमें नहीं पता थी। तो इसमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। आप इसमें मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल भी नहीं, हाँ, बस तो इतना सब कुछ सब कुछ इंटरनेट आपके पे। पास। आप देखें एनेबलर्स का EBS सारा कुछ अपडेटेड, उसमें चीजें ऐड होती जाती हैं, हाँ, ऐड बिल्कुल ऐसे लाइक ही। कुछ टाइम के बाद अपडेट। अगर आप एक ही चीज के ऊपर लगे रहेंगे तो वो ऑब्सोलीट हो जाती है। इसी तरह Amazon है, कोई भी आपका मॉड्यूल है, टिकटॉक है, शॉपिफाई है, उसके हवाले से अपडेट जो चल रही होती है मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, प्रोडक्ट्स की क्या चीजें चल रही हैं, तो आपको लर्निंग करनी पड़ती है। और यही तरीका होता है आप स्टे ऑन द टॉप, कैसे कि आप अप टू डेट रहें। अच्छा, एक सवाल सर मेरे पास वेरी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट, जो भी उनका प्रोडक्ट था उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग दे दी और एंड पे आके वो हमें पता है एज अ फ्रीलांसर, मुझे पता है कि मेरा वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा करता है, ठीक है। और आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दैट, मेरी प्रेजेंटेशंस देख के, ये एक स्टूडेंट का सवाल है, तो उसने मुझे कहा नहीं जी आपका तो प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आया, तो मैं बड़ा डिसहार्ट हूँ। उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट भी ले लिया, उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन भी देख ली और मुझे हायर भी नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, पहली दफा वो काम के लिए निकले, तो इनके लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? एक ये सर्कल फ्रीलांसिंग की दुनिया ऐसे है कि जिसमें इस तरह के लोग भी आते हैं, मिलते हैं। हमें लोगों के साथ डील करके पता चलता है, ताकि अगली बार कोई ऐसा बंदा है तो हमें पता है हमने किस लेवल तक उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट करनी है, किस लेवल तक डाटा दिखाना है। वो तो कभी भी क्लाइंट को इतना इनिशियल कीवर्ड ना बताएं, बेसिक स्टार्ट दिखाते हैं, ये हमेशा हम कहते हैं, क्योंकि लोगों का नहीं पता कि वो आपकी प्रोडक्ट लेके लॉन्च कर दे, आपको कहते फेल होगी। लेकिन उसमें डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसी भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अपवर्क पे क्लाइंट पे जाते हैं, एक से फेल, दूसरे, तीसरे, फोर्थ पे जाके वो हायर हो जाते हैं, फिफ्थ पे जाके वो हायर हो जाते हैं। तो मैं एक मैसेज दूंगा, डीमोटिवेट ना हो, जिंदगी में बहुत कुछ होता है। तो सर, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स दैट यू हैव लर्न अपने पूरे जर्नी में, जो आप कहते हैं कि ये मुझे पहले पता होते अगर, तो मैं ये कुछ डिफरेंटली कर लेता? इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा, एनेबलर्स अगर पहले होता, ये हमारे टाइम पे होता, तो हम डेफिनेटली बहुत चीज़ें होती। देखें उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, फ्रीलांसिंग नहीं थी, कोई ऐसा स्कोप ही नहीं था, कोई जेल में माइंडसेट ही नहीं था कि आप ऐसे भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ जो नए आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत वास्ट फील्ड है, एसेट बिल्डिंग है ये पूरी, ठीक है। और जो गलतियां हमने की कि हमने उस वक्त टाइम मैनेजमेंट नहीं की, हमने स्किल्स को फोकस नहीं किया, हमने लेटेस्ट ट्रेंड को उस वक्त नहीं फॉलो किया जब हम एक एज ए स्टूडेंट या एज ए आप कहने ग्रोथ में थे। अब जो लोग आने वाले हैं वो ये चीज़ गलती ना करें। एक तो न्यू स्किल्स को सीखें, और अगर सीखना है तो सही तरह से सीखें। ऐसे टाइम पास नहीं करना कि आए क्लास ली चले गए, नहीं। अगर सीखना है तो दिन रात एक करके सीखें, एक स्किल पे नहीं रहना। यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती ये भी करते हैं, एक स्किल पे लगे रहते हैं। वो हो सकता है मार्केट डाउन हो, Amazon भी अप एंड डाउन होता है, बहुत सारी चीजें। मल्टी स्किल पे फोकस करें। और अगर कोई काम आपको नहीं आता, आप एज एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अच्छे ढूंढे जो स्किल के मास्टर हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा, आज के दौर में आपको मल्टी स्किल होना पड़ता है, लाजमी। आप एक इनकम स्ट्रीम पे नहीं बैठ सकते। सर, जाते जाते ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये सवाल है आपसे सीरियस है ये सवाल। अच्छा, कि फ्रीलांसर्स का ही गिला होता है कि जी उनको रिश्ते नहीं मिलते, पेरेंट्स फ्रीलांस के वो पूछते हैं करदा किया मुंडा करदा। हाँ। अब अक्सर लोग इस चीज को आज भी नहीं अब्सॉर्ब कर पाते कि यार ये भी कुछ स्किल है, घर बैठ के काम कर रहे हैं। जब तक पैसे ना आए, जब तक आप ना है, तो लोग अक्सर स्टूडेंट कहते हैं 9 to 5 माइंड में फंसा कि भाई बंदा बाहर ही जाए तो काम हो, ये वाला स्किल नहीं है।
अच्छा, फ्रीलांसर की शादी क्यों नहीं होती, रिश्ते क्यों नहीं आते? क्यों नहीं रिश्ते माँ बाप देते? अच्छा देखिए, इसमें ना एक चीज बड़ा एक एलिमेंट है इंपॉर्टेंट, मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग में अगर आप मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है तो शादी करके मतलब आप खुद भी फंस रहे हैं, अगले को फंसा रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगा सारा। तो इसमें देखें, उन्हीं फ्रीलांसर का रिश्ता होता है। यहाँ पे लेबर्स में हुए हैं जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मुस्तकिल मिजाज है। मैंने खुद अपने स्टूडेंट का आपस में ये करवाया है, लेकिन वही बात है कि वो मुस्तकिल मिजाज है, वो ग्रो कर रहे हैं, नजर आ रहा है, हार्ड वर्किंग है, उनकी मतलब जो ग्रोथ है वो नजर आ रही है। और गोल ओरिएंटेड होता है ना वो Goal oriented होते शख्स हैं। फ्रीलांसिंग कर। मैंने ऐसे स्टूडेंट जो कि बाइक से गाड़ी पे भी आए हैं, हाँ। ये ग्रोथ है कि पहले बाइक थी, अब तो माशाल्लाह पेरेंट्स को आप गाड़ी। क्या, लड़कियों के बच्चियों के पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे ये कि तो ना- क्यों रिश्ता दें वो एक फ्रीलांसर को? देखिए, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको छोटी सी इस पे अलग से एक ये ना podcast होना चाहिए। लोग मेरे ऊपर आ जाएंगे आपने गलत मशवरा दे दिया। लेकिन डेफिनेटली जी देखें, अगर फ्रीलांसर भी है, आपका एक ये स्किल है, ठीक है, एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है प्रॉपरली, जिस तरह बाकी प्रोफेशन है अकाउंटेंट, आईटी, तो फ्रीलांसिंग भी प्रॉपर एक प्रोफेशन है जिसमें लोग एक कमरे से एक बिल्डिंग तक जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को, बिल्कुल, ठीक हाँ है। जी। तो ऐसे फ्रीलांसर देखें जो मुस्तकिल मिजाज हैं, उनके साथ बैठे, डिस्कशन करें, आपको पता चल जाता है 5 मिनट में कितनी क्या ग्रोथ हो रही है उनकी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बड़ा मजा आया ये पॉडकास्ट करके। एंड आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम अवर पॉडकास्ट टुडे। सो अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के पॉडकास्ट करते रहें, सो गिव अस मोर आइडियाज, कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड विल सी यू अगेन।